हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। दोस्तों, सुपर टेट का महाकुंभ स्टार्ट हो गया है। यूपी में एटलीस्ट वैकेंसी आने वाली है और इसमें टीचिंग स्किल आज चलेगा। टीचिंग स्किल में दोस्तों मैं एनईपी 2020 को पढ़ाऊंगा। जो ये क्लास फर्स्ट रहेगा, 2 क्लास में एनईपी 2020 को मैं समाप्त कर दूंगा। तो क्लास फर्स्ट से चलते हैं हम लोग। दोस्तों, पहले टीचिंग स्किल में हम लोग, शिक्षण कौशल में हम लोग देख लेंगे टॉपिक कौन कौन सा है। टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो ऐसे सब कुछ है। तो पहला इसमें टॉपिक है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा। चौथा है समावेशी शिक्षा। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। छठा है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। सातवां है आरंभिक पठन कौशल। और आठवां है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। सातवां आरंभिक पठन कौशल और आठवां है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें से जो 2 चैप्टर हैं, समावेशी शिक्षा और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये सीडीपी में भी आते हैं दोस्तों। हम लोग विस्तृत रूप से चलेंगे शिक्षा के नवीन प्रयास से। इसमें एनईपी 2020 से हम लोग शुरुआत करेंगे। एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशन एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी जो शुरुआत, इसको जो जारी किया गया था 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। कब? 29 जुलाई 2020 को ये जारी किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन हैं और इसरो के पूर्व चेयरमैन चेयरमैन रह चुके हैं। तो एनईपी 2020 को 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इस नीति में एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था दोस्तों। तो प्रश्न में आ सकता है कि एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किस नीति में किया गया था? तो आप लोग बोलेंगे एनईपी 2020, मतलब नेशन एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एमएचआरडी को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। पुरानी नीतियां क्या थी शिक्षा की? तो पुरानी नीतियां, जो पहली नीति आती है 1968 में आती है। 1968 में इसमें एनसीएफ आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ में 1975 में बनता है। कब बनता है? 1975 एनसीएफ बनता है। तो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। इसमें एनसीएफ आया था और एनसीएफ बना था 1975 में। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दूसरी शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 1986 में। तो प्रश्न में आ सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन, प्लान ऑफ एक्शन पीओए होता है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति बनी एनईपी। एनईपी को फुल फॉर्म होता है नेशन एजुकेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो पुराना ढांचा होता था दोस्तों, इसमें 10+2 होता था, जबकि नया ढांचा में 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। 5 मतलब 5 साल, जो फाउंडेशन स्टेज को दर्शाता है, बुनियादी आधारभूत स्तर को दर्शाता है। जो दूसरा 3 साल है, जो प्रिपरेटरी स्टेज को दर्शाता है, तैयारी स्तर को दर्शाता है। जो तीसरा 3 साल है, वो मिडिल स्टेज को दर्शाता है, मध्य स्तर को दर्शाता है। चौथा जो 4 साल है, वो सेकेंडरी स्टेज को दर्शाता है, माध्यमिक स्तर को। तो 5+3+3+4, इसको हम लोग बोल सकते हैं F+P+M+S। एफ का मतलब फाउंडेशन, पी का मतलब प्रिपरेटरी, एम का मतलब मिडल और एस का मतलब सेकेंडरी। अब ये 5 साल और 3 साल, ये 3 साल और ये 4 साल के विस्तृत के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे क्या है। तो 5 साल को हम लोगों ने एनईपी ने 2 भागों में बांटा है। 5 साल को पहला 3 साल और दूसरा 2 साल। इसमें बच्चे 3 से 6 वर्ष के रहेंगे और आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्ले स्कूल में स्टडी करेंगे या खेलेंगे। जो दूसरा इसका भाग होता है 2 साल, इसमें बच्चे 7 और 8 वर्ष के रहेंगे। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ेंगे, मतलब पहले क्लास में और दूसरे क्लास में बच्चे पढ़ेंगे। ये जो 5 साल का प्लान है एनईपी 2020 के थ्रू, ये खेल आधारित शिक्षा रहेगा। जो 3 साल का प्लान है दोस्तों, इसमें 9, 10 और 11 वर्ष का बच्चा 3, 4 और 5 क्लास में पढ़ेगा। और जो 3 साल का प्लान है, खेल, खोज आधारित और पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा रहेगा। जो 3 साल का प्लान है, ये 12, 13, 14 वर्ष का बच्चा रहेगा इसमें और 6, 7, 8वीं कक्षा में पढ़ेगा। इसमें विषय आधारित शिक्षा है, अनुभव आधारित शिक्षा रहेगा। जो 4 साल का प्लान है, इसमें 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का बच्चा रहेगा और 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ेगा। विषयों के चुनाव में लचीलेपन का आधारित शिक्षा ये रहेगा। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को FLN सिखाया जाएगा।
एफ एल का मतलब फाउंडेशन स्टेज मतलब जो 5 साल वाला है, जो 5 साल को 3 साल और 2 साल में बांटा गया था, 3 साल और 2 साल में बांटा गया था। तो फाउंडेशन स्टेज में एफ एल एन होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। एफ एल को जो लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को ही किया गया था। इसका लक्ष्य 2025 तक है और इसका लक्ष्य है कक्षा 3 तक का हर बच्चा, सॉरी कक्षा 5 तक का हर बच्चा एफ एल एन में माहिर हो। एफ एल एन में माहिर हो, कक्षा 3 तक का हर बच्चा एफ एल एन में माहिर हो। आगे चलेंगे हम लोग। 5 जुलाई 2021 को 5 जुलाई 2021 को एफ एल एन के लक्ष्य को पाने के लिए 5 जुलाई 2021 को एफ एल एन को के लक्ष्य को पाने के लिए निपुण प्रोग्राम चलाया गया था। जो निपुण का प्रोग्राम फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये निपुण का फुल फॉर्म होता है। निपुण का जो लक्ष्य था दोस्तों, लक्ष्य है 2026 से 27 तक का है। निपुण का जो लक्ष्य है 2026 से 27 तक का है। एनईपी 2020 में जो मसौदा था 2019 में किया गया था, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार हुआ था। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाना और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सतत विकास लक्ष्य 4। समावेशी शिक्षा व गुणवत्ता शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा व गुणवत्ता शिक्षा इसमें आता है। इसमें एनईपी 2020 भी आता है। इस नीति के 5 आधार स्तंभ है। पहला पहुंच एक्सेस, दूसरा समता इक्विटी जरूरत के हिसाब से मदद, तीसरा है गुणवत्ता क्वालिटी, चौथा है वहनीयता अफोर्डेबिलिटी, चौथा है जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी। जो समता होता है वो जरूरत के हिसाब से मदद के लिए आता है। ये एनईपी 2020 में ये 5 मूल स्तंभ है। पहला पहुंच, दूसरा समता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा वहनीयता और 5वां जवाबदेही। दोस्तों इसमें रटने से मना करना तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। निपुण जो भारत का लक्ष्य है, निपुण का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो निपुण विषय हम लोग पढ़ेंगे। निपुण जो भारत का लक्ष्य है, बाल वाटिका अक्षरों और शांत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। जो बच्चा बाल वाटिका में है अक्षरों और शांत ध्वनियों को पहचान लेते हैं और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे कल, जल, मल ऐसे। कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो 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 आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसे 4-5 सरल शब्द पढ़ लेते हैं, जिसमें 4-5 सरल शब्द पढ़ लेते हैं। क्लास सेकंड में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ाई करते हैं। कक्षा 3 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं तथा न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ते हैं। निपुण में भारत का ये लक्ष्य कक्षा 3 का, कक्षा 2 का, कक्षा 1 का, बाल वाटिका का। एनईपी 2020 ये 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था दोस्तों। भाग 1 में आता है स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा। इसमें आता है सबसे पहले ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के ब्रेन का 85% डेवलपमेंट हो जाता है। 3 से 6 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्ले स्कूल में जाना चाहिए। पुराना एजुकेशन सिस्टम 10+2 को हटाया गया। इसके स्थान पर 5+3+3+4 को नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया। ईसीसी का लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि क्लास 1 में बच्चा एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो। एनसीईआरटी ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस रखा। एनसीईआरटी ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस रखा। एनसीईआरटी ने 3 माह का बेसिक प्रोग्राम बनाया है। 3 माह का बेसिक प्रोग्राम बनाया है। ईसीसी की शिक्षा जो होती है लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, खेल आधारित होती है, प्ले बेस्ड होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, खोज आधारित होती है, अच्छा रंगों, आकारों, संख्याओं और तार्किक सोच के लिए होती है, जो ईसीसी की शिक्षा होती है दोस्तों।
इसी पर जो संस्थागत कार्य करता है उसमें शिक्षा मंत्रालय है, महिला व बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, जनजाति व जनजाति कार्य मंत्रालय है दोस्तों। आगे चलते हम लोग FLN पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मैं इसलिए बार बार इसको पढ़ रहा हूँ कि ये याद हो जाएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है पूछने के लिए। तो FLN में क्या होता है, आगे बढ़ना, लिखना और बेसिक गणित की जानकारी नहीं हो तो लर्निंग क्राइसिस बना रहेगा। इसका लक्ष्य 2025 तक का है। टारगेटेड क्लास इसमें है आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा 3 तक। निपुण भारत लक्ष्य में बच्चा, अब निपुण भारत लक्ष्य में बच्चा, निपुण का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का फुल फॉर्म होता है बच्चा गणित में आता है तब बाल वाटिका में 10 तक की अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। जो कक्षा 1 में आते हैं दोस्तों तो 99 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं, वो लिख लेते हैं, सरल रूप से जोड़ लेते हैं, वह घटाव कर लेते हैं। क्लास सेकंड में जब बच्चे आते हैं तो 999 999 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, और 99 तक की संख्याओं का घटाव व जोड़ कर लेते हैं। कक्षा 3 में दोस्तों 9999 तक 4 अंक की तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं तथा सरल गुणा समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। एनसीईआरटी द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था, जो मॉड्यूल तैयार किया गया था, विद्या प्रवेश स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम, स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल को जो तैयार किया गया था, जो बच्चा बाल वाटिका आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ा है उसे कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए 3 माह का खेल आधारित स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल सिखाया जाएगा। कौन ये मसौदा तैयार किया था, मॉड्यूल तैयार किया था? तो एनसीईआरटी ने ये मॉड्यूल तैयार किया था। आगे है पीटीआर। पीटीआर शिक्षक छात्र अनुपात, पीपुल टीचर रेशियो। समान क्षेत्र में जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है 30:1 होता है, और सामाजिक एवं आर्थिक वंचित क्षेत्र जो होते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक वंचित जो क्षेत्र होते हैं SEDGS, इसमें 25 और 1 का अनुपात होना चाहिए, मतलब 25 विद्यार्थी पर 1 टीचर, और समान क्षेत्र में 30 विद्यार्थी पर 1 टीचर। इसमें कुछ दीक्षा ऐप के विषय में बात कर लेते हैं। तो दीक्षा ऐप को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को, और दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। टीचर्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल व उच्च गुणवत्ता शेयर या उपलब्ध कराएगी। इसमें दीक्षा ऐप में, दीक्षा का फिर से देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और इसमें टीचर्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल व उच्च गुणवत्तापूर्ण शेयर वीडियो को शेयर व उपलब्ध कराया गया था। इंपॉर्टेंस जो नोट है NEP 2020 का, उसको मैं लेकर आया हूँ। लास्ट में ये देख लेते हैं हम लोग। तो नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी NBPP, पढ़ने की संस्कृति का विस्तार करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट के लिए ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। इसकी 2 रणनीतियां स्ट्रेटेजी बनाई गई, 2 स्ट्रेटेजी बनाई गई। पहला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, विद्यालय की बुनियादी ढांचा का सुधार करना। दूसरा है ट्रैकिंग करना, बच्चों पर नजर रखना, बच्चे के बैकग्राउंड को जानना। सपोज करिए बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं आया, तो आप उसके पीछे के कारण को समझिए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग करना, और उसके बैकग्राउंड को भी जानना। 2030 तक ECCE से लेकर 12th तक, 2030 तक ECCE से लेकर 12th तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो। समझिए आप लोग, अगर कोई पूछे प्रश्न में आया कि ECCE से लेकर 12th तक 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक का है, तो आप लोग बोलेंगे 2030 तक का है। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र प्रवासी मजदूरों बच्चों के लिए है। अगर कोई बाहर जॉब करने गया, बाहर नौकरी करने, मजदूरी करने गया, तो उनके बच्चों के लिए भी वैकल्पिक शिक्षा केंद्र होना चाहिए।
पांचवा है NIOS। NIOS NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NEP 2020 के अनुसार NIOS का विस्तार किया जाए कक्षा 3, 5 व 8 के लिए भी क्लास 10th और 12th की तरह ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम चलेगा। इसमें समझिए NIOS में क्या हुआ, NEP 2020 के अनुसार NIOS का विस्तार हुआ है जिसमें कक्षा 3, 5 व 8 के लिए भी क्लास 10th और 12th की तरह ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम चलेगा लेवल ABC के थ्रू। छठा पॉइंट इसमें रटने की बजाय अवधारणा के समझ पर ध्यान रखना। सृजनात्मक, सातवां है सृजनात्मक चिंतन व नवाचार को बढ़ावा देना। सृजनात्मक चिंतन व नवाचार को बढ़ावा देना। अब दोस्तों देख लेते हैं NIOS का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ NIOS। NIOS की स्थापना 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम नेशनल ओपन स्कूल NOS था, जिसके बाद में बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS कर दिया गया। NIOS की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो प्रेजेंट टाइम शिक्षा मंत्रालय के अधीन कर दी गई है के थ्रू हुआ था। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को NEP 2020 थ्रू मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य है उन बच्चों, युवाओं और वयस्कों को शिक्षा का अवसर प्रदान कर देना है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे। NIOS लचीली, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर सेकेंड पार्ट इसका लेकर आऊंगा NEP 2020, और NEP 2020 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो PDF कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।